हैं उतने ही ज्यादा। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो एक सुर में जवाब निकलेगा कि भाई हाँ, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं, इसी के लिए तो लर्न करते हैं। तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अमीर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए हमने कई सारी बुक समरीज पढ़ी हैं, कई सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हर किताब हर अमीर व्यक्ति का एक अनुभव होती है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस होती है। और जितने ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे पास होते हैं उतने ही ज्यादा हम नॉलेज में तो रिच बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज नॉट इनकम। नॉलेज को हम जब तक इंप्लीमेंट नहीं करते, लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक हमारी इनकम में कैसे कन्वर्ट होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द नॉलेज। तो आज की बुक समरी भी एक अमीर व्यक्ति के लाइफ का एक्सपीरियंस है और कैसे उस नॉलेज को हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इसका पूरा गाइडेंस हमें मिलने वाला है। तो आज की बुक समरी है हाउ टू गेट रिच, जिसे लिखा है फेलिक्स डेनिस ने। फेलिक्स एक मैगजीन पब्लिशर, पोएट और एक समाज सेवक हैं। फेलिक्स मेंस मैगजीन मैक्सिम के फाउंडर हैं और साथ ही द वीक के नाम से एक और मैगजीन चलाते हैं। उनका पब्लिशिंग हाउस यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों जगह काफी मशहूर है। तो फिर अमीर बनने के लिए क्या चाहिए और अमीरी को कैसे बरकरार रखा जाए, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी हाउ टू गेट रिच बाय फेलिक्स डेनिस। तो पहला सवाल यह है कि क्या आप पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने में यकीन रखते हैं? क्या आप जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं? अच्छा, क्या आप गेट रिच क्विक के एडवर्टीजमेंट में यकीन रखते हैं? देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ सवाल और भी हैं। क्या आप खुद को अमीर समझते हैं? और क्या आपकी भी यही इच्छा है कि काश आपके बैंक अकाउंट में ढेर सारा रुपया होता? ये सवाल ना हमें हमारी कॉन्शियसनेस में लाने में मदद करते हैं। तो इस बुक में हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जो हम अमीर बनने और अपनी अमीरी बरकरार रखने में मदद करेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि फेलियर इस प्रोसेस का एक पार्ट है और आप सीखेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक ग्रेट आइडिया ही काफी नहीं होता। और आप ये भी सीखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपना बिजनेस शुरू करते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। ये बुक आपको रियलाइज कराएगी कि हर इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई वो मेहनत नहीं करना चाहता जो अमीर बनने के लिए चाहिए। तो फिर इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर के साथ, हार्नेसिंग द फियर ऑफ फेलियर। फेलिक्स जो इस किताब के ऑथर हैं, वो जानते थे कि कोई भी उनकी इस किताब पर यकीन नहीं करेगा। आप शायद ये किताब पढ़ते वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन फेलिक्स पूरे दावे से कहते हैं कि इस किताब में जो कुछ लिखा है वो किताब के टाइटल से रिलेटेड है। बेशक फेलिक्स आपको खुश नहीं कर पाए, ना ही आपको हेल्दी बना पाए, पर एक अमीर एंटरप्रेन्योर बनने में जरूर मदद कर सकते हैं। इस बात का फेलिक्स हमें पूरा यकीन दिलाते हैं। आपको याद होगा कि हमने पहले भी बताया है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जल्द से जल्द अमीर बनना एक धोखा और जाल है, क्योंकि पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए सब्र रखें और अपनी कोशिशों में तब तक डटे रहें जब तक कि कामयाब नहीं हो जाते। यही फेलिक्स ने भी किया था और यही आपको भी करना होगा। अमीर बनने की इस कोशिश में फेलिक्स की राह में अगर कोई चीज बार बार आड़े आ रही थी तो वो थी फेलियर। फेलियर सुनने में नेगेटिव वर्ड लगता है ना। अगर फेलियर का कोई रूप होता तो शायद एक भयानक गोरिल्ला बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता। फेलियर से हर कोई डरता है। अब आप खुद ही सोचो कि एक खूंखार गोरिल्ला के सामने आप कब तक टिक सकते हैं। लेकिन फेलिक्स के पास एक ग्रेट आइडिया है। आपने शुरुआत कर ली है तो मान लीजिए कि अमीर होने का रास्ता आप आधा पार कर चुके हैं। एक्चुअली जरूरत ना सिर्फ पहला कदम उठाने की है। हाँ, फेलियर आपके पीछे पड़ सकती है, बार बार आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन आप जब तक एक बार कोशिश नहीं करेंगे तब तक अमीर नहीं बन सकते। और कोशिश भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लोग शायद आपका मजाक उड़ाएं, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, यहां तक कि आपको डराएंगे कि इस रास्ते पर मत चलिए। फेलिक्स को भी अपनी राह में कई ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने उन्हें डिस्करेज किया था, उन्हें बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने से मना किया था। फेलिक्स जानते थे कि उनमें से कुछ उनके शुभचिंतक भी थे जो सिर्फ उन्हें आगाह करना चाहते थे ताकि फेलिक्स नुकसान में ना रहें। एक्चुअली हमारे करीबी लोग और कलीग हमेशा ही हमारा भला चाहते हैं,
पर इसका यह मतलब नहीं कि आप फेलियर के डर से पीछे हट जाएं। आप असफल हो सकते हैं, यह जानना हमें कई बार डरा देता है, लेकिन जानना ही काफी नहीं है। आपको सफल होने के लिए सच में एक्शन लेना होगा। हार की कल्पना से भी इंसान डरता है, और फेलिक्स ये बात जानते थे। जब आप फेल होते हो तो लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं, देखो मैंने तुम्हें मना किया था ना। पर क्या आपको मालूम है, पछतावे का एहसास इससे भी बुरा होता है। फिर आप जिंदगी भर यही सोचकर पछताते रहेंगे कि काश मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता, काश मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी होती, क्या पता आज मैं अमीर बन गया होता। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे। तो अब हां, आप हारा हुआ महसूस करेंगे। हां, लोग आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कम से कम आप ये तो बोल पाएंगे कि मैंने कोशिश की, पर मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। चलो कोई नहीं, दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं। आप चाहे फेल हो या फिर कामयाब, लोग तो फिर भी बोलते रहेंगे। इसीलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना लीजिए जो आपको क्रिटिक्स की बातों से बचा कर रखे। पर हां, दीवार इतनी भी मोटी न बना लेना कि आपके परिवार और दोस्तों की अच्छी और काम की सलाह भी आपको सुनाई न दे। कुल मिलाकर के फर्स्ट स्टेप है टेक अ स्टेप, और फेल होने के लिए कमर कसकर तैयार रहिए। क्रिटिक्स की बातों को पर्सनली मत लीजिए, सिर्फ उनकी सुनिए जो लोग आपके अपने हैं और जो आपका भला चाहते हैं। इसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे? और इस तरह से अपना माइंड मेकअप करने के बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द फैलेसी ऑफ ग्रेट आइडिया। अक्सर लोग कहते हैं कि जो औरों से अलग होता है वो काफी दूर तक जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कभी किसी ने ना किया हो। लेकिन फेलिक्स इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं। दुनिया में रोज ही ग्रेट आइडियाज जन्म लेते हैं, लेकिन हर आइडिया कामयाब नहीं होता। आपको सिर्फ ग्रेटनेस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि यह ध्यान रखना है कि उस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। ग्रेट आइडिया रनिंग शूज जैसे होते हैं। अच्छी क्वालिटी के शूज एथलीट को तेज दौड़ने में मदद करते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। पर गुड शूज की तब तक अहमियत नहीं है जब तक कि एथलीट उसे पहन न ले। अगर आप गोल्ड मेडल चाहते हैं तो सिर्फ शूज पहनने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद पूरी मेहनत से दौड़ना होगा। फेलिक्स कहते हैं ठीक ऐसे ही सिर्फ ग्रेट आइडियाज आपको अमीर नहीं बना सकते, मेहनत तो आपको खुद ही करनी होगी। अब रे क्रोक को ही ले लीजिए। मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस आइडिया के पीछे रे का ही हाथ था। बेशक रे ने फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं किया था, और ना ही वो पहले थे जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका आइडिया ना तो ग्रेट था और ना ही यूनिक, पर इसके बावजूद रे ने इसे वो फेमस एम्पायर बनाया जो आज मैकडॉनल्ड्स के नाम से जाना जाता है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि रे ने मैकडॉनल्ड्स में अपना प्लान इंप्लीमेंट किया। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू और प्राइस को रेगुलेट किया। रे ने देश भर में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी सेट की। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि मैकडॉनल्ड्स के किचन में हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। और लास्ट में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को एक ऐसे फास्ट फूड चेन के तौर पर पेश किया जहां आपके पूरे पैसे वसूल होते हैं। सुनने में तो आसान लगता है ना, लेकिन इन सारे आइडियाज को इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल और चैलेंजिंग काम था। हालांकि बाद में मैकडॉनल्ड्स को इन सारी ट्रिक्स का पूरा फायदा मिला। तब से लेकर आज तक मैकडॉनल्ड्स लोगों का फेवरेट फास्ट फूड जॉइंट बना हुआ है और आगे भी यूं ही बना रहेगा। इसीलिए सिर्फ ग्रेटनेस देखने के बजाय इस बात पर भी फोकस कीजिए कि आपका आइडिया एक स्मूथ और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। अक्सर स्टार्टअप कंपनीज यही गलती करती हैं। वो यूनिक बनने के चक्कर में अपना काफी टाइम वेस्ट कर देती हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आइडिया को इंप्लीमेंट करने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहां पहुंचकर ये कंपनियां फेल हो जाती हैं। तो इस चैप्टर की लर्निंग को नोट करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द 5 मोस्ट कॉमन स्टार्टअप एरर्स। पहली गलती है इच्छा को मजबूरी समझ लेना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप पहले ही फेल हो चुके हैं, क्योंकि इच्छाएं और तमन्नाएं ही हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल है। ये फीलिंग्स टेम्परेरी हैं, यानी आती जाती रहती हैं। अगर आप सच में अमीर बनने का सपना देखते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी।
आपके अंदर कंपल्शन होना चाहिए कि आप अपनी इच्छा को समझ सकें। आपके अंदर पैशन और कमिटमेंट होना जरूरी है। डेडिकेशन होना भी उतना ही जरूरी है। किसी शक की गुंजाइश ही मत रखिए। या तो आप सफल होंगे या फिर फेल होंगे। दूसरी गलती है कैश फ्लो को लेकर हद से ज्यादा उम्मीदें रखना। आप शायद सोचें, ओह मेरे पास इन कामों के लिए अकाउंटेंट है, लेकिन फेलिक्स आपको बताते हैं कि ऐसी गलती कभी मत कीजिए। बात स्टार्टअप की हो तो कैश एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये एक जाहिर सी बात है कि नहीं? लेकिन अक्सर आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। अपने ग्रेट आइडिया पर आप कुछ ज्यादा ही अटेंशन देने लगते हैं, या फिर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट पर आप कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। बेशक इंसान को जरूरत पर मदद मांगनी चाहिए, पर फेलिक्स आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर को और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो यह आपके लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। इसीलिए पैसे का पूरा हिसाब किताब रखिए। आपका कैश कहां